Morning everyone. In this lecture we are going to discuss problem based on time and work, and we will discuss some important problems for your board exam. So let's come to the first problem. First problem is 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 5 days, while 6 men and 8 boys can finish it in 7 days. Find the time taken by one man alone and that by one boy alone to finish the work. ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए बेटा क्या कहा जा रहा है 8 men और 12 boys, ठीक है, साथ में मिलकर किसी भी वर्क को कंप्लीट करते हैं 5 days में. ठीक, ये हो गया. इसी तरीके से अगर आप बेटा देखिए, और कंडीशन नंबर 1 ये आपकी थी, और कंडीशन नंबर 2 के पास अगर आप देखिए तो कंडीशन नंबर 2 ये कहती है कि 6 men and 8 boys can finish it in 7 days. 6 men and 8 boys, ठीक है, can finish this work in 7 days. तो ये आपका क्वेश्चन था. ठीक, ये क्वेश्चन का क्लू था. अब बेसिकली आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ये कंडीशन को फुलफ़िल करती हैं चीज़ें, तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हम सिर्फ किसी एक आदमी से वर्क कराएं, ठीक है, तो वो आदमी जो है अकेला जो है पूरे वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है. और उसी तरीके से सिंगल बॉय से अगर हम क्या करते हैं पूरे वर्क को कराएं, तो उस कंडीशन में वो कितने दिनों में पूरे वर्क को फिनिश कर पाएगा. इज़ इट क्लियर? तो ध्यान से सुनिए. तो हम सपोज करेंगे सिंस यू नो दैट कि दिस इज़ द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू यूज़ दिस. तो हम कंसीडर करेंगे let us suppose that a man can finish the work कितने दिन में फिनिश कर सकता है, x डेज में. ठीक है, और उसके बाद कंडीशन नंबर 2 हमने सपोज कर लिया एंड a boy finish the work कितने दिनों में कंप्लीट करेगा बॉय, y डेज में. अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. आप सपोज़ करिए कि ये जो भी चीज़ें थी हमने यहाँ से ये सपोज़ किया कि जो है एक आदमी जो है पूरे काम को x डेज़ में फ़िनिश कर सकता है, और एक जो है बॉय पूरे वर्क को y डेज़ में फ़िनिश कर सकता है. ध्यान से देखिए, x डेज़ में फ़िनिश होता है पूरा 1 वर्क. ठीक, ध्यान से सुनिएगा. तो 1 डे में फ़िनिश होगा 1/x वर्क. ये बात आपको समझ में आ गई होगी. उसी तरीके से अगर y डेज़ में फिनिश होगा 1 वर्क, पूरा कंप्लीट वर्क, तो 1 डे में कंप्लीट होगा यहाँ से 1/y वर्क. ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिए, ये क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, कहते हैं कि 8 men and 12 boys. ठीक है, अब मैन का जो है एक दिन का अगर वर्क आप देखिए तो मैन का एक दिन का वर्क क्या है, 1/x है, और बॉय का 1 डे का जो वर्क है वो आपका क्या है, 1/y है. तो इसके अकॉर्डिंग अगर कंडीशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम देखें 8m + 12 boys = 5 days, तो 1 मैन का 1 डे का वर्क 1/x है, तो 8 men का 1 डे का वर्क हो जाएगा 8 × 1/x. ठीक, फिर इसी तरीके से प्लस 1 बॉय का 1 डे का वर्क है 1/y, तो 12 बॉय का 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा 12 × 1/y. ठीक है, = अगर आप देखिए तो आपसे क्या कहा गया कि पूरे वर्क को फिनिश किया गया 5 डेज़ में, मतलब 5 डेज़ में पूरा एक वर्क कंप्लीट होता है. तो 1 डे में कितना वर्क कंप्लीट होगा, 1/5 कंप्लीट होगा. तो यहाँ से 1 डे का वर्क क्या हो गया, 1/5 हो गया. ठीक, क्लू ये दिया हुआ था, हमने इसको 1 डे में कन्वर्ट किया. 1 डे में कैसे कन्वर्ट किया, 8 बॉय का 1 डे का वर्क प्लस 12 बॉय का 1 डे का वर्क, और पूरा काम जो है आपका 1 डे का ये पूरा वर्क हो गया. इस तरीके से अगर आप यहाँ से देखिए, दिस विल इम्प्लाइज दैट 8/x + 12/y = 1/5. ये आपका क्या बन गया बेटा, इक्वेशन नंबर 1.
ठीक, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हम आते हैं कंडीशन नंबर 2 पे। कंडीशन नंबर 2 देखिए क्या कह रहे हैं, 6 men प्लस 8 बॉयज़ इज इक्वल्स टू 7 days। ठीक, ये कहते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, 1 मैन का 1 डे का वर्क कितना है, 1/x। ठीक है, 1 मैन का 1 डे का वर्क कितना है, 1/x। तो 6 मैन का 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा, 6 × 1/x, क्योंकि 1 मैन का 1 डे का वर्क 1/x है। तो 6 मैन का क्या हो जाएगा, 6 × 1/x। प्लस उसी तरीके से अगर आप देखिए 1 बॉय का जो है, वन बॉय का वाई डेज का वर्क कितना है, वन बॉय का जो है वाई डेज का वर्क कितना है, 1 बॉय का 1 डे का वर्क कितना है, 1/y। तो 8 बॉय का जो है 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा, 8 × 1/y इज इक्वल्स टू। अब उसी तरीके से अगर आप देखिए दोनों साथ में मिलकर के पूरे वर्क को कंप्लीट करते थे 7 days में, मीन्स 7 days में जो है पूरा एक वर्क कंप्लीट हुआ, 1 वर्क कंप्लीट हुआ। तो 1 डे में कितना वर्क कंप्लीट हो जाएगा, 1/7। तो इन दिस केस यू कैन सी दैट कि यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 1/7। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी क्या बन गई, 6/x प्लस 8/y इज इक्वल्स टू 1/7। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। एंड आपको पता है कि इस टाइप के इक्वेशंस अगर हमें मिल जाते हैं तो हम इस टाइप के इक्वेशंस को किस वे में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की अगर आपके पास इक्वेशंस होती थी तो आप क्या करते थे, पुट 1/x इज इक्वल्स टू u एंड 1/y इज इक्वल्स टू v। ठीक, तो यहाँ से अगर आप देखिए तो 8/x मीन्स 8u प्लस 12v इज इक्वल्स टू 1/5। ठीक, ये आपको एक इक्वेशन मिली। और दूसरी इक्वेशन अगर आप देखिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और अगर आप यहाँ से इक्वेशन देखिए तो क्या मिल जाएगी, 6u प्लस 8v इज इक्वल्स टू 1/7। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 मिल गया आपको। दोनों ही इक्वेशंस आपको मिल गई। अब इन बोथ द इक्वेशंस यू कैन सी दैट कि कोफिशिएंट्स आर नॉट इक्वल। अगर हमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। तो सपोज़ करिए कि हमको जो है v के कोफिशिएंट को क्या करना है, v को एलिमिनेट करना है। और v को एलिमिनेट करना है तो v को एलिमिनेट करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ v इन बोथ द इक्वेशन शुड बी सेम। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में हम क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन 3 में अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन 4 में हम 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम वी कैन सी दैट कि जो है कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो इक्वेशन 1 में अगर हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 8 ज़ा 64u प्लस 64u प्लस यहाँ से 12 8 ज़ा 96v इज इक्वल्स टू 8/5। अब इक्वेशन 4 की बात करते हैं हम, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 12 6 ज़ा 72u प्लस 12 8 ज़ा 96v इज इक्वल्स टू 12/7। ठीक, ये बन गया आपका बेटा। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को अगर सपोज करिए ये 3 और 4 ही है, इक्वेशन 3 और 4 को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा काम नहीं बन पाएगा। तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 में से अगर आपने इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया देन यू विल गेट द आंसर। तो हमने यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, सब्ट्रैक्शन ये स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव साइन था तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव साइन था नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव साइन था नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप देखिए तो 64 माइनस 72 आई थिंक आपको मिलेगा -8u इज इक्वल्स ये प्लस 96v माइनस 96v ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज़ इक्वल टू, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 8/5 माइनस 12 अपॉन यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 12/7। ठीक है, -8u इज इक्वल्स टू 8/5। नाउ वी विल टेक एन एलसीएम अगर हम लेंगे तो 7 8 आपको यहाँ से 56 माइनस 60/35। ठीक है, this will implies that -8u is equals to -4/35। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, u की वैल्यू चाहिए। दिस विल implies that, यहाँ से ये पहले माइनस कैंसिल आउट हुआ, u इज इक्वल्स टू 4/35 मल्टीप्लाइड बाई 8। यहाँ से आपको मिला बेटा 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। तो हियर यू कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ u इज़ 1/70।
u की वैल्यू बेटा आपको क्या मिल गई 1/70 आपको मिल गई u की वैल्यू। अब आप क्या करेंगे, u की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करिए और एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन थर्ड में हम पुट करते हैं, छोटी सी इक्वेशन दिख रही है, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन दिस इक्वेशन। तो you will get 8u plus 12v is equals to 1/5, 8 multiplied by u के प्लेस में 1/70 plus 12v is equals to 1/5, ठीक है। दिस विल इम्प्लाइज दैट 12v is equals to 1/5 यहाँ से मिला और माइनस 8/70 मिला। दिस विल इम्प्लाइज दैट 12v is equals to एलसीएम अगर आप देखिए तो आई थिंक आपको एलसीएम यहाँ से 70 ही मिलेगा और यहाँ से आपको मिल जाएगा 14 माइनस 8, ठीक है। दिस विल इम्प्लाइज दैट 12v इज इक्वल टू, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो बेटा देख लेना, -6 अपॉन यहाँ से आपको क्या मिला -6/70 मिला, सॉरी 6/70 मिला। दिस विल इम्प्लाइज दैट v इज इक्वल्स टू यहाँ से 6/12 मल्टीप्लाइड बाय 70, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। दिस विल इम्प्लाइज दैट v इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, v इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 1/140, ठीक है। u की वैल्यू मिल गई, v की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से अगर हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। u की वैल्यू को हम लोगों ने कंसीडर किया था 1/x, तो यहाँ से u इज इक्वल्स टू 1/x इज इक्वल्स टू 1/70। दिस विल इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 70, ये आपको मिला। फिर इसी तरीके से v के प्लेस पे अगर देखिए तो v को हमने एज्यूम किया था कि v इज इक्वल्स टू 1/y, तो दैट्स वाई दिस विल बिकम 1/y इज इक्वल्स टू 1/140। तो यहाँ से दिस विल इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू 140। तो यहाँ से हमको क्या मिला बेटा, यहाँ से हमें ये मिला कि अगर इसी वर्क को, ठीक है, सिर्फ अगर मैन कंप्लीट करता है तो उसे अकेले ये आदमी, सिर्फ एक आदमी कंप्लीट करता है तो उससे 70 डेज़ लगेंगे, और अगर कोई बॉय कंप्लीट करता है तो उससे टोटल 140 डेज़ लगेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन। नाउ अनदर क्वेश्चन फॉर यू, अनदर क्वेश्चन इज़, ये कहते हैं ईच वन ऑफ ए एंड बी हैज़ सम मनी, ठीक है। ये कहते हैं कि दो लोग हैं जिनके पास क्या है, कुछ क्वांटिटी में जो है अमाउंट है, ठीक है, कुछ क्वांटिटी में क्या है अमाउंट है। इफ़ ए गिव्स ₹30 टू बी देन बी विल हैव ट्वाइस द मनी लेफ्ट विथ ए। फिर नेक्स्ट ये कहते हैं बट इफ़ बी गिव्स ₹10 टू ए देन ए विल हैव थ्राइस एज मच एज इज़ लेफ्ट विथ बी, हाउ मच मनी डज ईच हैव, ठीक है। देखो क्वेश्चन में आपसे बेसिकली ये पूछा जा रहा है, कुछ कंडीशंस आपको दी हुई हैं, ठीक है, और उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा रहा है कि जो भी पर्सन ए है और पर्सन बी है उनके पास टोटल मनी क्या होगी, पर्सन ए के पास कितनी मनी होगी, पर्सन बी के पास कितनी मनी होगी। तो यहाँ भी हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यूज़ करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखिए तो हम कहते हैं कि लेट ए हैव x रुपीज़ एंड b हैव y रुपीज़। हमने x को a के पास x रुपीज़ कंसीडर कर लिया और b के पास y रुपीज़ कंसीडर कर लिया। अब क्वेश्चन कंडीशन देखिए, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 ये कहते हैं, कंडीशन नंबर 1 इन्होंने क्या कहा, इफ़ a गिव्स 30 रुपीज़ टू b, आपके पास a था, ये ए के पास कितने रुपीज़ थे, x रुपीज़। कहते हैं कि ए ने जो है 30 रुपीज़ निकाला अपने पास से और किसको दे दिया, बी को दे दिया, ठीक। अगर आप देखिए ए ने अपने पास से 30 रुपीज़ निकाला तो जो है बी को दे दिया, तो अमाउंट ऑफ ए आपके पास यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ ए आपके पास ये हो जाएगा, एंड यहाँ से अमाउंट ऑफ बी आपके पास क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ बी जो है आपके पास y + 30 हो जाएगा। सपोज़ कर लीजिए, आप अपना ही कंडीशन ले लीजिए कि आपके पास, आपके फ्रेंड के पास 70 रुपीज़ था और आपके पास 10 रुपीज़ था, तो आपके फ्रेंड ने 30 रुपीज़ अपने पास से लिए, मीन्स 70 - 30, और आपको 30 रुपीज़ दे दिए, तो उनके पास 70 - 30 40 हो गए और आपके पास भी 40 रुपीज़ हो गए। तो ये कहते हैं देन बी विल हैव
तो मतलब बी के पास अगर कहें तो कहते हैं देन बी विल हैव, बी की क्वांटिटी हमने ली, बी की मनी क्वांटिटी, बी विल हैव थ्राइस द मनी लेफ्ट विथ ए। तो कहते हैं कि बी के पास जो मनी होगी वो ए की जितनी भी मनी बची हुई थी, मीन्स x माइनस 30 थी, वो उसकी क्या हो जाएगी, बी विल हैव ट्वाइस द मनी, उसकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो ये कंडीशन आपकी क्या बन गई यहाँ से, y प्लस 30 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स x माइनस 30 बेटा। एंड दिस विल इम्प्लाइज दैट, यहाँ से अगर आप देखिए तो y प्लस 30 इज इक्वल्स टू आपको यहाँ से मिल जाएगा 2x माइनस 60, ठीक है। दिस विल इम्प्लाइज दैट, यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको मिलेगा 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 30 प्लस 60, आई थिंक यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 90। तो इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई आपकी। अब हम लोग कंडीशन नंबर 2 पे आते हैं बेटा। कंडीशन नंबर 2 आपके पास क्या है, कंडीशन नंबर 2 ये कहते हैं अब ध्यान से देखिएगा, अमाउंट ऑफ ए और हम अमाउंट ऑफ बी की बात करते हैं, अमाउंट ऑफ बी, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, ये क्या कह रहे हैं, बट इफ़ बी गिव्स ₹10 टू ए, बी के पास कितना अमाउंट था, y रुपीज़, बी ने जो है 10 रुपीज़ किसको दे दिया, ए को दे दिया। तो ए के पास अमाउंट x था और बी का जो 10 रुपीज़ इनके पास आया तो ये x प्लस 10 हो गया, ठीक है। तो क्या कहते हैं 10, देन ए विल हैव, तो ए मतलब ए के पास जो अमाउंट है मीन्स x प्लस 10, ए विल हैव थ्राइस एज मच एज इज़ लेफ्ट विथ बी। तो ए के पास जो अमाउंट है वो बी के अमाउंट का कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। मीन्स यहाँ से हमें क्या मिल गया, x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स y माइनस 10, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इक्वेशन अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 10 इज इक्वल्स टू यहाँ से मिलेगा 3y माइनस 30 मिल जाएगा हमें बेटा, ठीक है। दिस विल इम्प्लाइज दैट, यहाँ से हमें मिलेगा x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 30 माइनस 10, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, माइनस 40। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। अब आपको अगर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है तो एलिमिनेशन मेथड में अगर आप बेटा देखिए तो दोनों में ही कोफिशिएंट को क्या करना पड़ता है, सेम करना पड़ता है। तो सेम करेंगे, सपोज़ करिए हमको क्या करना है, हमें x को एलिमिनेट करना है। तो x को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों में ही आपके क्या होने चाहिए, कोफिशिएंट शुड बी सेम। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ से अगर आप इक्वेशन 1 देखिए तो आपके पास है 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 90, और यहाँ से इक्वेशन 2 देखिए तो आपको क्या मिलेगा, 2x माइनस 2 3 ज़ा 6y इज इक्वल्स टू माइनस 80, ये आपको मिला। अब क्या करना है, आपको एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए अगर आपने ऐड किया तो ऐड करने के बाद आपको ये कंडीशंस नहीं मिलेंगी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमारा काम बन पाएगा। तो सब्ट्रैक्टिंग, अगर हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 ही रहने दिया और इसे इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट किया तो बेसिकली हमें क्या मिलेगा, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, और इस तरीके से ये माइनस था तो ये भी प्लस हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करना हमने स्टार्ट किया। अब ध्यान से देखिए, ये आपके पास प्लस 6y माइनस y, तो आपके पास हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू प्लस 80 प्लस 90, ये आपका 170 रुपीज़ हो जाएगा। फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट y इज इक्वल्स टू 170 अपॉन 5। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20। तो y की वैल्यू आपको क्या मिल गई, y की वैल्यू आपको मिल गई 34 रुपीज़। अब यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल x इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 90, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस वाई के प्लेस पे 34 इज इक्वल्स टू 90, 2x इज इक्वल्स टू 90 प्लस 34, तो यहाँ से आपको 2x इज इक्वल्स टू यहाँ से 4 और ये 12, x इज इक्वल्स टू 124 अपॉन 2,
इज इक्वल्स टू 62, x इज इक्वल्स टू 62 रुपीज़। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया आंसर? आंसर ये मिल गया कि ए के पास आपके कितने पैसे थे? ए के पास आपके पास 62 रुपीज़ थे, और बी के पास कितने रुपीज़ थे बेटा? बी के पास आपके पास 34 रुपीज़ थे। इज़ इट क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहते हैं, अंकित हैड 40 pencils and rubbers all together. If he has 5 more rubber and 5 less pencils, then the number of rubber would become 4 times the number of pencils and rubber with अंकित। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है 4 टाइम्स, आपसे पूछा जा रहा है कि अंकित के पास नंबर ऑफ़ रबर और नंबर ऑफ़ पेंसिल्स की आपको क्या बतानी है? क्वांटिटी बतानी है। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया, सोल्यूशन में आइए कि लेट नंबर ऑफ रबर, नंबर ऑफ पेंसिल्स बी x एंड रबर बी y। अंकित के पास नंबर ऑफ पेंसिल्स x हैं और नंबर ऑफ रबर्स क्या हैं? y हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अगर आप देखिए तो कहते हैं कि अंकित हैड 40 पेंसिल्स एंड रबर्स ऑल टुगेदर, दोनों मिला करके उनके पास कितनी क्वांटिटी है? 40 की। तो अगर हम देखें तो पेंसिल मीन्स x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेंसिल मीन्स x, रबर मीन्स y, तो टोटल इनके पास कितनी क्वांटिटी है? 40। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब कंडीशन नंबर 2 के लिए हम प्रोसीड करते हैं। तो कंडीशन नंबर 2 ये क्या कहते हैं? इफ़ ही हैज़ 5 मोर रबर, मीन्स कि अगर इन्होंने रबर को 5 मोर किया, मतलब ज़्यादा बढ़ाया, एंड 5 लेस पेंसिल, और पेंसिल को क्या किया? लेस किया। कितना लेस किया? 5 किया, मीन्स कि x माइनस 5 किया। ठीक है, तो नंबर ऑफ ये आपका रबर बना न्यू केस में, और यहाँ से नंबर ऑफ ये आपका क्या बन गया? नंबर ऑफ पेंसिल बन गया ये न्यू केस में। ठीक, नंबर ऑफ रबर, नंबर ऑफ पेंसिल न्यू केस में बना। तो ये कहते हैं देन द नंबर ऑफ रबर मीन्स देन द नंबर ऑफ रबर ये था वुड बिकम द 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेंसिल। तो नंबर ऑफ रबर जो भी आपका है वो नंबर ऑफ पेंसिल्स का कितना बन जाएगा? नंबर ऑफ पेंसिल्स ये थे, इसका क्या बन जाएगा? 4 टाइम्स बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको मिलेगा y + 5 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 20। दिस विल इम्प्लाइज दैट, अगर आप देखिए तो आपको यहाँ से मिलेगा 4x माइनस y इज इक्वल्स टू आपको बेटा क्या मिल जाएगा? 25 मिल जाएगा। दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप ऐड करो बेटा, ईजिली अगर आप ऐड कर दीजिए तो एलिमिनेट हो जाएगा। यू कैन सी दैट x + y इज इक्वल्स टू 40 एंड 4x माइनस y इज इक्वल्स टू 25। तो आपने इनको ऐड किया तो ये कैंसिल आउट हुआ। दिस विल बिकम 5x इज इक्वल्स टू 65 एंड x इज इक्वल्स टू 65 अपॉन यहाँ से 5 मिल गया, एंड 5 मिल गया तो ये आपको क्या मिल जाएगा? 13। x इज इक्वल्स टू 13 मीन्स नंबर यहाँ से क्या मिल गया? दिस विल इम्प्लाइज नंबर ऑफ पेंसिल्स कितने मिल गए बेटा? नंबर ऑफ पेंसिल्स आपको मिल गए, कितने मिल गए? नंबर ऑफ पेंसिल्स आपको मिल गया 13। ठीक है, अब नंबर ऑफ रबर फाइंड आउट करने का टर्न है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए तो आपको मिलेगा 13 + y इज इक्वल्स टू 40। तो y इज इक्वल्स टू 40 माइनस 13, तो 40 माइनस 13 करेंगे तो देन यू विल गेट, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा यहाँ से 14 माइनस 30, यहाँ से आपको मिल जाएगा 27। तो नंबर ऑफ रबर अगर आप देखिए दिस विल इम्प्लाइज दैट नंबर ऑफ रबर की बात करें तो नंबर ऑफ रबर आपका क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ रबर आपका बन जाएगा 27। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ।